Yeah. So, what do you mean by sequence? We'll discuss one by one. पूरी बेसिक से मैं लेकर जाने वाला हूँ. तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? What do you mean by sequence? Any guess? आपने सुना है तो how we can define sequence? Anybody? सर सीक्वेंस की एक डेफिनेट ऑर्डर होती है. डेफिनेट ऑर्डर होती है. ओके ओके ठीक है. ओके मतलब यू आर वेरी क्लोज. ओके और कुछ पीयूष जी बताएंगे आप? यू हैव raised your hands, I think. So if you want to say something, you can do. Sequence is a state of number having common difference. Varda, I think you are telling the definition of arithmetic progression. So what do you mean by sequence? I think who told the answer? Just can I know the name? Actually मैंने ध्यान नहीं दिया. अभी इसके पहले sequence के पहले किसने आंसर दिया है? रिया. अच्छा हाँ रिया. ओके सो यू आर ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू द आंसर जो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है. द एंड आइडेंटिफाइड कलेक्शन ऑफ ऐसे लिखते हैं कलेक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड फर्स्ट टर्म second term third term right? And so on and so on. अब वैसे सुनने में सीक्वेंस का मतलब ऐसे लगता है कि अरे हाँ कुछ तो पैटर्न होना चाहिए राइट. बट एक्चुअली सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म एंड सो ऑन राइट. अगर मैंने बोला कि हमको पता है कि फर्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म है थर्ड टर्म है एंड सो ऑन है, उसमें पता होनी चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या है सेकेंड टर्म क्या है थर्ड टर्म क्या है. उसके कलेक्शन को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं. ठीक है. अब जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं तो मैं पूरा आई गिव यू सफिशिएंट टाइम टू राइट. ठीक है. बिल्कुल जल्दी नहीं करना है, पहले समझ लीजिए. जैसे मैंने लिखा 98.99 100 √2 √5 एंड सो ऑन. तो क्या ये सीक्वेंस है? ये बताओ पहले. क्या ये सीक्वेंस है क्या? बताइए. मैंने जो डेफिनेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या ये सीक्वेंस है? गलत होने दो, लेट इट बी. बट आई वांट ऑल ऑफ यू टू इंटरेक्ट. हाँ ओके. कितने लोगों को लगता है कि ये सीक्वेंस है? जस्ट रेज योर हैंड्स. बताइए. Oh, I think Ruchika, you are also attending my lecture for the first time. Ruchika. Okay. Yeah. So how many of you are agree कि ये sequence है? बताओ बताओ बताओ. Okay. दो ही हैंड रेज हुए हैं. एक रुद्राक्ष है और एक आई थिंक मिहिक है. और बाकी लोगों को नहीं लगता है कि ये सीक्वेंस है? ओके. श्री कृष्णा भी बोल रहे हैं कि सीक्वेंस है. What about तनिषा, स्वरूप, वरदा?
आपको क्या लगता है कि इज इट अ सीक्वेंस है या नहीं? रिया, पीयूष, जयवर्धन, अस्मित, बताइए बताइए। ये सीक्वेंस है, बिल्कुल है। ओके 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 फाइन। क्या ये सीक्वेंस है? क्यों? सीक्वेंस का हमने क्या डेफिनेशन बताया है? सीक्वेंस मतलब collection of identified first term, second term, third term and so on, right? आप यहाँ पे और थोड़ा अच्छे से आप चाहिए तो लिख सकते हैं collection of ordered identified first term, second term, third term and so on. Ordered मतलब मैथमेटिक्स में हमको नंबर्स चाहिए, राइट? सीक्वेंस किसी भी चीज का हो सकता है, आई मीन कोई वेजिटेबल्स है, आलू, गोभी, उसका भी सीक्वेंस बना सकते हैं हम, उसका भी कलेक्शन कर सकते हैं। तो बट इन बिकॉज वी आर स्टडिंग मैथमेटिक्स, सो यहाँ पे लिख लो ऑर्डर्ड कलेक्शन, है ना? कलेक्शन के पहले ऑर्डर्ड लगा लो, वो एप्रोप्रिएट रहे। ऑर्डर्ड, अभी लिखना मत, पहले समझो मैं क्या what I'm trying to explain here. So ordered collection of identified first term, second term, third term and so on. So that is defined as sequence. Now हमने क्या देखा यहाँ पे? What does identified means? Yeah, वर्धा मैं बता रहा हूँ। वर्धा सॉरी आइडेंटिफाइड, यहाँ पे आई थिंक या क्वेश्चन एक आया है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफाइड एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर्ड। मैं दोनों बता रहा हूँ। So ordered collection of identified first term, second term, third term, fourth term and so on. So identified का मतलब क्या? जो मुझे पता चल जाए कि ये first term क्या है, second term क्या है, identification basically. तो जैसे let's say यहाँ पे ये जो है, इसको हम first term बोल सकते हैं, इसको हम second term बोल सकते हैं, इसको हम third term बोल सकते हैं, है ना? इसको फोर्थ टर्म बोल सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो बिकॉज, और ये ऑर्डर्ड क्यों है? ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। सो आइडेंटिफाइड एक्चुअली मींस उस, ताकि वो दिख जाए हमको, मतलब वी कैन फाइंड आउट कि अच्छा फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, सिंपल। ठीक है वर्धा? तो आइडेंटिफाइड मतलब विच यू नो ऑलरेडी कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है। और ऑर्डर यहाँ पे क्यों लगाया? ऑर्डर मतलब बेसिकली क्या होता है? ऑर्डर एक अलग एक ऑर्डर में होनी चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब क्या है? हम लोग बिकॉज मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स में किसका कलेक्शन चाहिए? यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है कि हमको नंबर्स का कलेक्शन चाहिए, राइट? हमको नंबर्स का कलेक्शन चाहिए। तो जिस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अपने को पता है, उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। सिंपल। अब कोई पूछ सकता है ये कि सर क्या 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, क्या ये सीक्वेंस है? बताइए, ये सीक्वेंस है क्या? लेट मी नो, इज दिस अ सीक्वेंस? क्या दिस इज अ सीक्वेंस? हम अभी सिर्फ सीक्वेंस के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? अब बहुत सारे दिमाग में आएगा आपको आगे, तो जिस पहले मैं बता रहा हूँ अभी ये बिल्कुल सीक्वेंस में, आपको बस सीक्वेंस होने का क्राइटेरिया क्या है? तो बस हमको पता है कि फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे सेकेंड टर्म है, राइट? यहाँ पे थर्ड टर्म है, यहाँ पे फोर्थ टर्म है, राइट? अब कोई यहाँ पे क्वेश्चन कर सकता है कि सर यहाँ पे फिफ्थ टर्म, यहाँ पे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि सर ये तो आपने एक पैटर्न में दो का डिफरेंस भी किया, इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो हमको सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या, उस पर ध्यान देना है। सीक्वेंस में के डेफिनेशन में ये तो नहीं बोला गया है कि अच्छा जिसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल हो वो सीक्वेंस नहीं होगा। ये मैंने बोला है कि डिड आई से दिस? नो, आई हैव जस्ट टोल्ड कि ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो अपने को पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है। दिस इज ऑल अबाउट द सीक्वेंस, राइट? पहले आप इतना पहले लिख लीजिए फटाफट। तो ये एग्जांपल दोनों लिख लीजिए, उसमें जस्ट हमको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है। सिंपल, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट।
फिर हम आगे बढ़ेंगे। सीक्वेंस का डेफिनेशन लिख लीजिए, ये 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। और एकदम इंथुजियाज्म को मेंटेन रखना है। मैंने जैसे बोला है कि जब आइए यहाँ पे तो कुछ एकदम ठान कर आने के लिए मुझे कुछ तो नया चीज सीख कर जाना है, राइट। और हो जाए तो एक बार जस्ट बता दीजिए कि सर हो गया है। हमने क्या लिखा है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। आप नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना, जितने अच्छे से नोट्स बनाएंगे उतने अच्छे से रिवाइज करने में बहुत अच्छा लगेगा आपको, बार बार पढ़ने को मन करेगा, है ना। हो गया, ordered collection of identified first term, second term, third term and so on. Okay, so can I go ahead? Yes, sir. Okay. अब अपन देखते हैं सीक्वेंस। तो हमने देख लिया, सीक्वेंस में किसी को कोई दिक्कत है समझने में कि सीक्वेंस का मीनिंग क्या है? सिंपल, कि जिसमें मुझे पता है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ। और अगर हो तो आप पूछ लेना कि एक कलेक्शन है नंबर्स का जिसमें मुझे पता है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है। अच्छा, तो व्हाट डू यू मीन सीक्वेंस के लिए ना कम से कम 3 टर्म्स होना चाहिए। आपको मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बताऊंगा कि जेई ने बहुत, एक बार आईआईटी रुड़की ने क्वेश्चन, जब रुड़की का आपने नाम सुना होगा, जब उस समय आईआईटी नहीं था, वो उसका इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट था, तो उस समय सिर्फ इतने छोटे छोटे कंसेप्ट भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछा है, राइट। तो सीक्वेंस होने के लिए कम से कम हमको 3 टर्म्स की जरूरत है ना। तो ये भी नोट्स में करके लिख ले कि देयर आर 3 मिनिमम नंबर्स, देयर आर 3 there are minimum 3 numbers, ऐसे लिखो आप। there are minimum 3 terms required to be a sequence. There are 3 minimum terms required to be a sequence. अब ऐसे दिमाग में कोई क्वेश्चंस पूछ सकता है ना, आज भी सकता है कि सर सीक्वेंस होने के लिए कितने टर्म्स की जरूरत होती है। तो कम से कम 3 टर्म्स चाहिए, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ 3 टर्म्स वी कैन टेल कि अच्छा ये जो है सीक्वेंस है। तो देयर आर 3 मिनिमम टर्म्स रिक्वायर्ड टू बी अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस होने के लिए 3 टर्म्स की जरूरत होती है। ये भी पॉइंट्स लिखिए आप। आज तो थोड़ा बेसिक सी बताने में सब जाएगा सर, बट आप घबराइएगा नहीं, जहां भी डाउट्स होगा आप पूछ लेना। हो गया, देयर आर 3 मिनिमम टर्म्स
रिक्वायर्ड टू बी अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस होने के लिए 3 मिनिमम टर्म्स की जरूरत होती है। ओके, अब जो है हमने बात कर ली सीक्वेंस। व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज? आपने सीरीज का भी नाम सुना होगा, है ना? तो सीरीज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज? बताइए, गेस, एनी गेस? पूरे क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। यू नो, आई हैव सीन कि सीक्वेंस सीरीज टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बच्चों से पूछा जाए सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, उसी में वो घूमते रहते हैं। सो ये दिस शुड बी वेरी क्रिस्टल एंड क्लियर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। सो सीक्वेंस वी अंडरस्टूड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीरीज? तो मैं लिख रहा हूं, represented sum of the sequence, represented sum of the sequence, represented sum of the sequence is called series. अब इसका मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेड सम ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। जो हमने सीक्वेंस का एग्जांपल दिया था ना, ये इसी में अगर मैं प्लस साइन बीच में डाल दूं ना, ये सीरीज हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल 2 + 4 + 6 + कुछ भी दो, 7 + 8 + 9 + एंड सो, तो ये भी सीरीज हो गया। मतलब सीक्वेंस के बीच में, सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स है उसके बीच में अगर आपने प्लस साइन अगर दे दिया तो क्या बन गया? वो सीरीज हो जाता है ना? कुछ भी आप ले लो, इवन √5 + √7 + √2 + √3 एंड सो, ये भी सीरीज का एग्जांपल है। सिंपल, रिप्रेजेंटेड सम ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। सीक्वेंस के सारे जो भी टर्म्स उसमें प्लस साइन दे दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। इसको भी आप लिख सकते हैं अभी डेफिनेशन, सीरीज, रिप्रेजेंटेड सम ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। और एक चीज है, जो भी डाउट्स हो ना प्लीज आप पूछिए, बिल्कुल आप हेजिटेट ना हो कि अरे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। आई विल बी मोर हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स। तो जो भी मन के अंदर कोई भी छोटा सा चीज है वो आप पूछिए, है ना, रखे नहीं। Sir, are not there any commas in series to only plus and yeah, wonderful questions. वर्दा, जनरली लिखने के लिए हम लोग बहुत सारी बुक्स में भी वो सीरीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने किया होगा 10th में या तो वहां पे भी बोलने के लिए सीरीज बोलते हैं, कॉमा भी देते हैं, राइट? बट एक्चुअली एक्चुअल जो डेफिनेशन है सीरीज का वो प्लस साइन होता है। वैसे इन जनरल लिखने के लिए लोग लिख देते हैं कि ये सीरीज है, बट एक्चुअली मतलब होता है सीरीज का कि जो सीक्वेंस के बीच में प्लस साइन डाल दो। बट इन मेनी ऑफ द बुक आई अंडरस्टूड कि बहुत सारे बुक्स में जब कुछ क्वेश्चंस होते हैं वहां पे सीरीज बोलते हैं और कॉमा देते हैं, बट एक्चुअल डेफिनेशन सीरीज का ये होता है। ठीक है ना, समझ में आया? या गुड गुड, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ऐसे डाउट्स होनी चाहिए। गुड, इसको लिख लीजिए, रिप्रेजेंटेड सम ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। अब देखते हैं, सीक्वेंस हमको पता चल गया, सीरीज पता चल गया, एक सीक्वेंस होने के लिए 3 टर्म्स की जरूरत होती है, ये भी चीज पता चल गया। अब आते हैं, आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th में पढ़ा है, राइट? उसका एडवांस वर्जन हमको यहाँ पे जेई के लिए जो आपने जो 10th में जो पढ़ा है ना क्वेश्चंस, ये सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ना, एजीपी है, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो वो तो हमारी जिम्मेदारी है ना पढ़ाना। तो बट यहाँ पे एपी में भी बहुत देखना, आपने बहुत सारा चीज आपने पढ़ा है, बट फिर भी यू विल अंडरस्टैंड, मतलब बहुत सारा नया चीज आपको मिलेगा। ओके, तो आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, तो अरिथमेटिक को छोड़कर मैं पहले प्रोग्रेशन के बारे में जानना चाहता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेशन?
ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेशन? एवरीबॉडी इज डन? ये सबने लिख लिया है क्या सीरीज का डेफिनेशन? ओके फाइन, ठीक है, आगे लिखिए। प्रोग्रेशन के बारे में हम जानेंगे। आप लोगों ने, सभी लोगों ने तो पढ़ा होगा, ये 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अभी छोड़ते हैं, पहले प्रोग्रेशन के बारे में जानते हैं कि क्या है ये डेफिनेशन प्रोग्रेशन। तो आपने पढ़ा तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेशन देन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेशन? इंटरेस्टिंग ना, हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया है, बट प्रोग्रेशन के बारे में कभी सोचा रहे थे प्रोग्रेशन होता क्या है? अब तो थोड़ा इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सोचिए आप, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही तो दिमाग में थोड़ा क्लिक होना चाहिए। अच्छा अरिथमेटिक के अलावा भी कुछ प्रोग्रेशन होता है क्या? हम तो ऐसे सोचना चाहिए, राइट? सो प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या होगा? एनी गेस? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेशन? थोड़ा सोचो, बनाने का कोशिश करो और फिर मेरे सामने प्रेजेंट करो, देन आई विल टेल यू कि दिस इज करेक्ट और रॉन्ग। बताइए। हाँ, अब बोलिए, आपको समझ में आ रहा है ना जो भी चीज डिस्कस किया जा रहा है? हाँ। ओके ओके। सो प्रोग्रेशन का मतलब क्या है बताइए? एनीवन? आई थिंक जितेन, आप भी मेरा पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हो जितेन? यस सर। ओके ओके। आप कौन से स्कूल से हैं जितेन? डीएवी। ओ डीएवी ऑन, राइट? क्योंकि मैं भी डीएवी का स्टूडेंट रहा हूँ, बट डीएवी यहाँ नहीं, डीएवी पटना। ओके, a specific pattern in which terms increase. रुद्राज, पार्शियल ट्रू है ना, मतलब कुछ ट्रू है और कुछ। प्रोग्रेशन इज समथिंग व्हिच प्रोग्रेसेस मींस द फर्दर नंबर और बिगर स्मॉलर। गुड, आई विल अप्रिशिएट फॉर योर एफर्ट, बट ये नहीं है, बट अब मैं बताऊंगा तो आप लोग रिलेट कर सकते हैं। a number of things in series। नहीं स्वरूप, दुखी नहीं होना है ना, दुखी नहीं होना है अगर गलत हो जाए तो। ट्रस्ट में, जिस तरीके से मैं बताऊंगा एक एक चीजें आप ध्यान दोगे, बहुत मजा आने वाला है। चलिए मैं डेफिनेशन लिखता हूं, अब उसको आप रिलेट करना, ठीक है? अभी मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बातचीत नहीं किया है, अभी सिर्फ मैं प्रोग्रेशन के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? द सीक्वेंस, और सीक्वेंस लिखना मत, पहले समझ लो। A sequence which follows a sequence which follows a specific pattern, a sequence which follows a specific pattern is called progression. Does it make sense? समझ में आ रहा है अभी? तब लगा अरे हाँ ऐसा ही होना चाहिए। सीक्वेंस, अब सीक्वेंस का हमने मीनिंग बता दिया, डेफिनेशन। अ सीक्वेंस व्हिच फॉलोज अ स्पेसिफिक पैटर्न इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन, राइट? नाउ अब अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे अब इसका मतलब क्या है कि प्रोग्रेशन मतलब क्या, कोई भी सीक्वेंस है एक जब स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करे तो उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। आप बताइए, ये जो सीक्वेंस था इसमें कौन पैटर्न फॉलो कर रहा है, जरा बताओ। ये पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। क्या ये वाली सीक्वेंस जो ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना? पैटर्न दो का डिफरेंस है, तो ये एक्चुअली एक प्रोग्रेशन हो गया।
अब मैं बताऊंगा कि ये प्रोग्रेशन है, तो प्रोग्रेशन में भी एपीजीपी क्या, देयर आर वैरायटीज ऑफ प्रोग्रेशन, वो भी चीज हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए प्रोग्रेशन का मतलब क्या, कोई भी सीक्वेंस जब एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस तो है, क्या एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है? जी हाँ, एक एक का डिफरेंस है ना, एक एक का डिफरेंस है। अब क्या ऐसे ही हमेशा होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही हो। पैटर्न फॉलो की बात करें तो 100 99 98 97 96, तो क्या ये एक प्रोग्रेशन है? बताइए, ये भी प्रोग्रेशन है क्या? सीक्वेंस तो है, सीक्वेंस मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर्स, इसमें मुझे पता है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है, राइट। अब एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना, इसमें एक एक घट रहा है ना, जो भी सक्सेसिव नंबर्स है वो एक एक घट रहा है, एक एक का डिफरेंस है। आई मीन 100 यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। 100 - 1 99, 99 - 1 98, 98 - 1 97, 97 - 1 96, राइट। तो क्या ये प्रोग्रेशन है क्या? बताइए। वेरी गुड, ओके, तनिषा इज रेजिंग हैंड्स, ओके ओके, सब लोग बताइए, मुझे अच्छा लगेगा, है ना। वेरी गुड, ओके ओके, गुड, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, राइट, परफेक्ट परफेक्ट, राइट। सो प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस, आप ध्यान से एक एक चीज को समझे। देखो हमने सीक्वेंस पहले समझाया, आज सीक्वेंस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है, तो थोड़ा बिल्कुल बेसिक से जाएंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सीक्वेंस का डेफिनेशन समझा, सीरीज का डेफिनेशन समझा, प्रोग्रेशन समझा, राइट। अब टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन अब हम लोग देखेंगे। पहले इसको लिख लीजिए, आप जल्दी लिख लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए पहले आप लोग, और हो जाए तो बता देना। अच्छा, आप लोग का टेस्ट हुआ था ना, संडे को टेस्ट हुआ था मैथ्स का, हुआ था या अभी होगा, होने वाला है? कल पीसीएम का होगा सर। अच्छा, कल होगा, ओके ओके। तो क्वेश्चन वही है, जितना लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ाया है उसको बस रिवाइज करके जाओ, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड है तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। हो जाए तो बता दीजिएगा। कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगा पूछ लेना आप लोग, ठीक है। जयवर्धन समझ में आ रहा है, क्लियर है ना? अभिनव क्लियर है? यस सर। ओके ओके, गुड। बिल्कुल, देखो मैथमेटिक्स इज सो इजी, ट्रस्ट मी। आप कंसेप्ट को समझते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, बहुत आसान है। ओके, अब जाएंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, अरे सर ने तो प्रोग्रेशन बता दिया, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। एक्चुअली प्रोग्रेशन है कि ये भी प्रोग्रेशन है, देखो 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, 128 है, ये भी एक प्रोग्रेशन है, बट ये दूसरे तरीके का प्रोग्रेशन है, हम आगे बताएंगे। बट ये प्रोग्रेशन है, क्या हो रहा है, ये 2 से मल्टीप्लिकेशन होते जा रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 120।
तो एक्चुअली ये भी प्रोग्रेशन है। मैं चाहता हूं कि आप मैथ्स को एंजॉय करें, फील करें, है ना। कोई भी चीज को रटना नहीं है, समझ कर करोगे बहुत आसान जाएगा। ये भी थर्ड वाला भी एग्जांपल लिख लो। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। ओके, कैन यू गो अहेड, आगे बढ़ सकते हैं अपन। फाइन। अब लिखिए टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। सो टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन में टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन फर्स्ट जो है वो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी बोलते हैं, आपने 10th में पढ़ा है। फिर सेकंड जो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। आप मेरे साथ इसको लिख सकते हैं, अभी बस नाम ही है, फिर हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे वहां पे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं इन शॉर्ट जीपी, राइट। थर्ड इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसको अपन बोलते हैं एचपी। एक बार ऐसे ही पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने बोला सर एचपी मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम। मैंने बोला अरे वाह। सो एपी जीपी एचपी। एपी इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। डी एक होता है एजीपी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजीपी बोलते हैं ना। अब ये लग ही रहा है एपी और जीपी का कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ई जो है ये मिसलेनियस, मतलब सबको मिलाकर कुछ क्वेश्चंस इस पे आते हैं, इसलिए इसको मिसलेनियस बोलते हैं। ओके, अब इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम एक उठाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर उसी पे हम डिस्कस करेंगे, फिर जीपी करेंगे, एचपी करेंगे। यानी इस चैप्टर में सीक्वेंस इन सीरीज में अपने को यही सब पढ़ना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, हार्मोनिक पढ़ेंगे, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक और मिसलेनियस, फिर ये सीक्वेंस इन सीरीज फिनिश हो जाएगा। बट इतना आसान नहीं है ये, इसमें लंबा जाएगा, मतलब 4 लेक्चर तो आराम से जाएगा, है ना। सो इसको लिख लीजिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी हो गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी हो गया, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी हो गया, मिसलेनियस। तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ा बहुत आपने 10th में पढ़ा है, राइट, बट हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। आई बी कंसीडरिंग कि आपने नहीं पढ़ा है, उसी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग।
हो जाएगा तो बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कहीं भी कोई हो गया, डन, ओके। अब जो है हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बातचीत करेंगे, इसी पे अच्छे से पढ़ेंगे। फिर अरिथमेटिक हो जाएगा तो ज्योमेट्रिक होगा, अरिथमेटिक पे लंबा जाएगा, आज भी जाएगा, फिर इसके बाद वाले भी नेक्स्ट लेक्चर्स में जाएगा, है ना। तो बिल्कुल एक एक चीज हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आपको बस इतना ध्यान में रखना है, जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पूरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग अहेड फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे जाते हैं और देखते हैं। तो अब बताइए, हमने सीक्वेंस के बारे में पता किया, सीरीज क्या होता है ये भी चीज पता किया, है ना, और प्रोग्रेशन पता किया, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन पता किया हमने। व्हाट डू यू मीन बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा भी है, हमने प्रोग्रेशन का डेफिनेशन भी बताया कि द सीक्वेंस व्हिच फॉलोज अ डेफिनिट ऑर्डर और पैटर्न इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होनी चाहिए? आपने तो थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा है, उसके बेसिस पे आप लोग बता सकते हैं कि क्या होनी चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन। बताइए। बताओ 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 क्या होगा? What do you mean by arithmetic progression? Yeah. आपने पढ़ा है तो बताना चाहिए, है ना। In AP the difference, yeah, Riya correct. Okay, Riya का भी सही है, वर्दा you are also correct to some extent, बिल्कुल सही। अब मैंने प्रोग्रेशन का डेफिनेशन बताया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, है ना। आप अगर एग्री हो ना तो बताना, ठीक है। द प्रोग्रेशन which increases or decreases, the progression which increases or the progression which increases or decreases by a constant number or a fixed number, है ना, by a constant or a fixed number is called arithmetic progression. Is called arithmetic progression, है ना। Does it make sense? Arithmetic progression का मतलब क्या हुआ? The progression which increases or decreases by a constant or a fixed number is called arithmetic progression. Progression का मतलब समझ में आ गया, कोई भी सीक्वेंस जो एक प्रॉपर ऑर्डर में हो। और अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया? जिसमें जो भी प्रोग्रेशन या तो घटता है या तो बढ़ता है कोई फिक्स नंबर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, हम ऐसे बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल, सिंपल अगेन, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है एंड सो ऑन। तो आप देखिए ये तो प्रोग्रेशन तो है, क्यों है? क्योंकि पैटर्न बन रहा है, 3 का डिफरेंस है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस आर इक्वल। 6 - 3 3, 9 - 6 3, 12 - 9 3, 15 - 12 3, है ना।
तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, 4, 8, 12, 16, ये भी एपी है। तो पूछता सर ये भी तो एपी है, 100, 99, 98, 90, हाँ ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है। तो जो घट रहा है बढ़ रहा है, जो बढ़ता है उसको हम लोग इंक्रीजिंग एपी बोलते हैं, है ना। जो बढ़ रहा है ना, जो आई मीन ये असेंडिंग ऑर्डर में जो है, राइट, जो बढ़ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग एपी। और जो घटता है इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग एपी। ठीक है, लिख लीजिए इसको। फिर इसमें बताएंगे हम कि अब एपी में आपने पढ़ा होगा जो फर्स्ट टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, बताइए। फर्स्ट टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? ए, परफेक्ट, बिल्कुल ए से अपन करते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम हमेशा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, है ना। और टर्म है इसको हम T1 T2 बोलते हैं ना, इसको T1 बोलते हैं, इसको T2 बोलते हैं ना, मतलब टर्म 1, टर्म 2। बहुत सारे बुक्स में A1, A2, A3 भी होता है, ये T3 है, ये T4 है ना। और जो डिफरेंस रहता है ना, कॉमन डिफरेंस, आपने उसको हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं ना। इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिख लीजिए। आई एम श्योर कि आपको नया चीज यहाँ भी मिलेगा। एपी थोड़ा बहुत आपको लगेगा बिकॉज 10th में पढ़े हुए हैं तो आसान जाएगा, बट यहाँ भी बहुत नई नई चीजें मिलेंगी, नए क्वेश्चंस मिलेंगे, कंसेप्ट्स मिलेंगे। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसका जनरल टर्म्स क्या होता है वो सारा मैं बताने वाला हूँ। कहीं भी किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है। जस्ट एक बार स्टूडेंट्स का नाम मैं ले लेता हूँ, कौन कौन है। हेत पटेल है, अभिनव है, अबोली है, अश्मित है, जयवर्धन है, जितेन है, मिहिक है, पीयूष इज देयर, रिया इज देयर, रुद्राक्ष, सानिका, श्री कृष्णा, स्वरूप, तनिषा और वरद। ओके, ठीक है, इसको लिख लीजिए और आप पूछिए, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा कभी लगना नहीं यार ये छोटी सी चीज है बाद में पूछ लूंगा। डू नॉट थिंक लाइक दिस। देन एंड देयर जो भी डाउट्स है तुरंत हैंड रेज करो, या इवन आप इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक, मतलब आपको थोड़ा लग रहा है ना कि मैं पूछने में थोड़ा हमको हेजिटेशन हो रहा है, तो आप क्वेश्चन मैसेज चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ कर आप मेरे से ये कर सकते हैं, टाइप करके पूछ सकते हैं अपना डाउट्स। हो जाए तो आप बता दीजिए सर वी आर डन राइट, सो दैट आई कैन गो अहेड। और इसमें मजा और आएगा जब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे ना, इसमें क्वेश्चंस फिट करेंगे। अभी तो इसका बेसिक्स बैकग्राउंड दे रहा हूँ, है ना।
आगे बढ़े, हो गया क्या सभी का? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस सर डन। ओके, अब जो है लिखिए, इसके बाद आता है स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब दिखता कैसे, उसका अपीयरेंस क्या है, एपी का है ना। स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये दिखता कैसे है ना। जैसे किसी भी व्यक्ति का, जैसे अगर मैंने नाम लिया, जैसे अगर मैंने अपना नाम लिया मानो रंजन, तो आपको ध्यान में आ जाएगा अच्छा रंजन सर मैथ्स पढ़ाते हैं, जेई के लिए वो एस्पेक्ट्स लगाते हैं, तो उसके बारे में पूरा मतलब कैसा दिखता है कोई, है ना। किसी भी व्यक्ति का अगर नाम लेते हैं तो विल अंडरस्टैंड कि उसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में पता चल जाता है। वैसे एपी का स्टैंडर्ड अपीयरेंस क्या है, स्टैंडर्ड उसका लुकअप क्या है, कैसा दिखता है, हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये एपी है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये ऐसा दिखता है। ए, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान देना, यहाँ पे ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d है, fill the mathematics and so on, a plus n minus 2 into d है, राइट। प्लस a plus n minus 1 into d। तो अब लिखना नहीं है, पहले समझिए। a जो है फर्स्ट टर्म है, d जो है कॉमन डिफरेंस है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन तक। कहां से, अगर a प्लस, तो कॉमन डिफरेंस हर में क्या करें हम, d ऐड करते जा रहे हैं। इसमें अगर d अगर मैंने ऐड किया तो ये आ गया। अच्छा, अब लिखना नहीं है प्लीज, जो लोग लिख रहे हैं रुक जाइए, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। ये क्या हो गया सर बताइए, ये फर्स्ट टर्म हो गया। आई मीन इसको मैं, अगर मैं t1 लिखूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। ये जो है t1, ये जो है t2, है ना, ये जो है t3, ये जो है t4, ये जो है t5। वाह, मुझे ये बताया, कौन बताएगा ये कौन सा टर्म है बताइए। ये प्लस नहीं है, यहाँ पे कॉमा दे देना, है ना। यहाँ पे हमने गलती से प्लस दे दिया, वो प्लस कॉमा रहेगा। ये कौन सा है, पोजीशन क्या है, कौन सा टर्म होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू TN सॉरी TN या, वेरी गुड, ये या करेक्ट वर्ड है, करेक्ट करेक्ट। ये जो होगा ना nth टर्म होगा, बहुत ही बढ़िया। tn, ये t के चरणों में t के नीचे जो है n देते हैं, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, nth टर्म हो गया। अच्छा, ये वाला टर्म्स कौन सा रहेगा बताइए, जो हमने एरो से, ये वाली टर्म्स कौन सा रहेगा, इसको ऐसे लिख देता हूं, ये कौन सा टर्म रहेगा बताइए जरा। या बताओ बताओ, बताओ। TN minus 1. या, वेरी गुड, रुद्राक्ष ने आंसर दिया ना। Yes, sir. या, ये n माइनस 1th टर्म है। अब ये कैसे पता चल रहा है, देखो ना, यहाँ पे 1 है, t1, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा इस पे इम्फेसाइज कर रहा हूँ। ये t1 है, फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे क्या है, 0d है क्या, a प्लस 0d है, हाँ या ना। a मतलब a प्लस 0d, राइट। ये क्या है, t2 है, सेकेंड टर्म है, तो 1d है। 3 है, t3 है, थर्ड टर्म है, तो यहाँ पे 2d है, एक कम d हो रहा है। फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे एक कम है, 3d हो रहा है। फिफ्थ टर्म है तो यहाँ पे 4d हो रहा है। अच्छा, मतलब
एक ज्यादा हो रहा है, तो ये n-2 है, तो n-2 में 1 ऐड करो, जैसे यहाँ पे 4 में ऐड किया 1 तो फिफ्थ टर्म है, 3 में 1 ऐड किया तो फोर्थ टर्म है, या फिर 2 में 1 ऐड किया तो 3 है, 1 में ऐड किया तो 2 है, 0 में ऐड किया 0d में और 1 ऐड किया तो 1 है। वाह, इसका मतलब n-2 में 1 ऐड करेंगे तो n-1 होगा, और n-1 में 1 ऐड करेंगे तो nth टर्म होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है t1 मतलब फर्स्ट टर्म हो गया। एक बार फिर से मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं इस चीजों को, फर्स्ट टर्म को t1 या a यहां पे हो गया, कॉमन डिफरेंस जो हो गया d हो गया। अब ये जनरल टर्म है, आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, ये nth टर्म हो गया। जनरल टर्म्स का मतलब क्या हुआ, इन टर्म्स ऑफ n, राइट। तो इसी को हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना। जनरल टर्म, जनरल टर्म इक्वल टू टी एन, इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। और कभी कभी इसी को लास्ट, ये लास्ट है ना, लास्ट टर्म है, इसी को लास्ट टर्म भी कभी कभी हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको l से भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, इज इक्वल टू लास्ट टर्म, इसी को l से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अपन हम ऐसे समझ सकते हैं, जनरल टर्म तो tn तो है ही, लेकिन l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी भी होता है। इसको लिख लीजिए आप लोग, कोई भी दिक्कत है आप लोग पूछ लेना, जस्ट मैं यहाँ से एक बुक्स लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप जल्दी। कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। अब ये एपी है, फर्स्ट टर्म है ना, कॉमन डिफरेंस। अब देखो इतने छोटे से ये जो कंसेप्ट है, इतना से ही कितना बार आईआईटी ने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जेईई मेंस ने पूछी है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज भी है, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते जाएंगे, है ना। ये ध्यान में रहे यहाँ पे और एक चीज, ये जो n है ना, ये नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। ये n जो होता है ना, n कोई पूछ सकता है, ये n तो इंटीजर भी हो सकता, सॉरी डेसिमल में भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं, या निगेटिव भी। तो n जो होगा हमेशा यहाँ पे, ये भी चाहिए तो लिख लीजिए, नहीं तो मन में कुछ डाउट्स कोई पूछे तो आप n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, n बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, n मतलब कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर। अब किसी का रैंक आएगा या पोजीशन, तो हम तो ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, मेरा क्लास में जो रैंक है -1 है, ऐसा कोई बोलता है क्या? यहाँ बोल मतलब जनरली आइडियली हम बोलते हैं फर्स्ट सेकंड इंटीजर में बोलते हैं, है ना। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ठीक है।
हो जाएगा तो बता देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड, आपने फॉर्मूला ये भी पढ़ा था क्या कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, पढ़ा है आपने ये? एपी के एन टर्म्स का सम के बारे में पढ़ा है क्या फॉर्मूला आपने? हाँ सर। ओके, तो मैं बातचीत करता हूँ इस पे। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, क्या होता है फॉर्मूला? एन टर्म्स का सम, एपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? क्या होता था फॉर्मूला, याद है किसी को? एपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला। Sn is equal to n divided by 2 2a plus n minus 1d. परफेक्ट परफेक्ट, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। अगर मैं पूछूं कि ये कैसे आता है, राइट? आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट्स हो तो पता होनी चाहिए कि कैसे आता है ना। ये एसएन की फॉर्मूला n by 2 into 2a plus n minus 1 into d कहां से आता है? Can anybody give me the proof? बताइए। आप, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप थोड़ा सोच सकते हैं क्या? अगर नहीं हुआ तो मैं तो बताने ही वाला हूं, बिकॉज ये पता होना चाहिए कि कहां से फॉर्मूला आता है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, t1 t2 t3, इसका n टर्म्स का सम का फॉर्मूला ये तो होता है, बट कहां से आता है? ऑल ऑफ यू वांट टू ट्राई फॉर 2 to 3 मिनट्स, या मैं सॉल्व करूं? बताइए, आप जैसा बोलेंगे वैसे मैं करूंगा, बट मेरे अकॉर्डिंग ट्राई थोड़ा करते, थोड़ा सोचते तो अच्छा रहता। बताइए, आप लोग ट्राई करना चाहेंगे या किसी को पता है तो बताओ। ऐसे इज इट नॉट इंटरेस्टिंग कि कहां से आता है n टर्म्स का सम का फॉर्मूला? n by 2 into 2a plus n minus 1 into d होता तो है, लेकिन कहां से आता है? अच्छा, इसी चीज को मैं, इसी फॉर्मूला को और थोड़ा मैं मॉडिफाई कर दूं। देखो, n by 2, 2a को मैं a plus a लिख सकता हूं, हाँ या ना? अब बताइए, इसके जगह ना, इसके जगह a plus n minus 1 into d की जगह मैं l भी तो लिख सकता हूं। अगर मुझे फर्स्ट टर्म और सिर्फ लास्ट टर्म पता रहे और नंबर ऑफ टर्म्स पता रहे, तो हम तो फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं, n by 2 into a plus l। यस सर नो? तो ये भी एक फॉर्मूला, इसी का आगे अगर रिड्यूस किया तो ये आता है, और ये तो फॉर्मूला है। Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, और Sn equal to n by 2 into a plus l।
जब हमको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता रहे और नंबर ऑफ टर्म्स पता रहे, जब कॉमन डिफरेंस नहीं पता रहे तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। हम क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन ही करेंगे। बहुत लंबा टॉपिक है जेई के अकॉर्डिंग, तो एक बस इसका प्रूफ देख लेते हैं कि क्या है ये एन, ये कैसे आता है, एसएन की जो वैल्यू है ये कैसे आती है। बताइए, 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, आप थोड़ा ट्राई कीजिए। ओके, श्री कृष्णा आप ट्राई कर रहे हैं, वेरी गुड। Okay. You can unmute yourself. If you want to speak, you can speak also. कोई दिक्कत नहीं। बट एक मिनट, वेट, ये आप समझ रहे हैं ये कहां से आपने लिखा है श्री कृष्ण? कैन यू एक्सप्लेन मी दिस? सर लास्ट टर्म। हाँ, लास्ट आपने एडजस्ट किया है उसको? हाँ। ओके, ये क्या है, ये क्या आपने, ए है ये है ना ये? नहीं, लास्ट एल है वो। अच्छा, ओके 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 ओके। तो एक्चुअली आप माइनस ए माइनस एल, तो ये तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो बेसिकली ये हो जाएगा एल माइनस 2d माइनस 1 प्लस डी माइनस एल, राइट ये ना, ऐसे ही होगा ना, तब तो ये एल एल खत्म हो जाता है और ये 1, अच्छा एल है, ओके ओके, माइनस एल 2d और माइनस 2d प्लस डी हो गया, तो माइनस डी माइनस एल आ जाता है। गुड गुड, मतलब मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है ना। मैं सर अभी हाँ, ये बस रिवर्स में लिखना और दोनों को ओके ओके ऐड ओके, करना। आई अंडरस्टूड कि आपका मेथड क्या, मैं मुझे यही जानना था, थैंक यू। ये इसमें हो सकती है थोड़ी बहुत गलती, बट यही मुझे मेथड जानना था कि आपको पता है कि नहीं। वेरी गुड करेक्ट, ठीक है बिल्कुल सही है। चलिए तो मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे श्री कृष्णा ने बोला वो बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे इन्होंने थोड़ी गलती की है, मैं बताता हूँ क्या है इसको। गुड गुड गुड, अब ये प्रूफ कैसे दे सकते हैं हम, देखिए। तो मुझे सम निकालना है ना, तो देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, हमको s की वैल्यू निकालनी है, a प्लस डी, a प्लस 2d, है ना। लिखना नहीं है प्लीज, पहले समझ लें, समझ में आ जाएगा ना तो अपने आप लिख सकते हैं। और a प्लस लास्ट टर्म क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे s की तो वैल्यू निकालनी है, हाँ या ना, इसी की तो वैल्यू निकालनी है, यस सर नो, पूरी जी जान लगा देना है समझने में, बताइए। इसी की वैल्यू निकालनी है, यस सर नो? Yes, sir. ओके, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है एकदम। अगर कुछ, ये तो आप जेई के लिए पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत तो बहुत सारी चीजें नया मिलेगा, जस्ट बी रिलैक्स। और जहां पे डाउट्स है वहां पे आराम से पूछ लो, स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसी को उल्टा करके लिखता हूँ, तो उल्टा करके भी लिखा तो भी तो ऐसे ही रहने वाला, आई मीन ऐसे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके पहले वाला टर्म्स क्या रहा होगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी,
है ना, एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा, a प्लस बी प्लस ए। हमने जस्ट इसको रिवर्स करके लिखा है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई है, ये बताइए। How many of you are able to get it? I've just reversed it, okay? रिया, ओके। रुद्राक्ष समझ में आ रहा है? सानिका, स्वरूप, तनिषा, वरदा, यस सर। ओके। मिहिक, जितेन, जयवर्धन, अस्मित, अबोली, अभिनव, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके ओके ओके। पीयूष समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ सर। ओके। अब देखो, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बताना जरूरी है, ठीक है ना। फॉर्मूला कभी कभी होता है कि हम लोग रट लेते हैं वहां पे क्वेश्चन, बट जब क्वेश्चन ट्विस्ट करके दिया जाता है तो ये सारी चीजें आपको हेल्पफुल होता है। अभी हमने क्या किया है, देखो एस मान लो कुछ है, मान लो 2 है, 4 है, ये छोटा सा चीज मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। ऐसे है तो s इक्वल टू इसका उल्टा अगर किया तो 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 होगा क्या, और जब तुम ऐड करोगे तो s प्लस s 2s, 8 और 2 10, 4 और 6 10, वाओ 10 10, ये सारे नंबर्स को ऐड करोगे ना तो बराबर ही आएगा। तो ये समझाने के लिए मैंने बताया, इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। कोई जल्दी नहीं है प्लीज, आप ये समझ लें। Now what I'm going to do here, अपन इसको ऐड करेंगे। कैसे, ये देखो s प्लस s क्या हो जाएगा, टू एस। अब किसको ऐड करना है, तो शुरू का फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म। बताइए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होगा, बताओ बताओ बोलो। आई मीन ये और ये इसको ऐड करेंगे तो क्या 2a प्लस ए, मतलब 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा कि नहीं, हाँ या ना, बताइए। यस सर। ओके, वरदा क्लियर है? श्री कृष्णा, स्वरूप, जितेन, जयवर्धन, अस्मित। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, ये वाला एग्जांपल जैसे दे दिया मैंने, मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और इसी का रिवर्स कर दिया, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है। तो यही तो किया, s इक्वल टू a प्लस डी, a प्लस 2d, और फिर इसका रिवर्स लिखा है। अब मैं इसको ऐड करूंगा तो 8 प्लस 2 10, 4 प्लस 6, सारा 10 10 10 ही आएगा। कितने बार 10 आएगा, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है। वैसे ही यहां भी देख लो आप, अब सेकेंड टर्म ऐड करो, ये वाला सेकेंड टर्म ऐड करो, a प्लस डी और a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ये भी इतना ही आना चाहिए। कैसे आएगा, तो ये भी मैं फिल करवा देता हूं आपको, a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस 2d। तो a प्लस a म्हणजे काय 2a, और d और n माइनस 2d, तो d कॉमन लोगे आप, तो n माइनस 2 प्लस 1, सो 2a प्लस d इंटू n माइनस 1। तो जैसे ये आया 10 10 10, वैसे ही सारे टर्म्स यही आएंगे क्या, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a plus n minus 1 into d. How many times it will come? कितने बार आएगा बताइए, जितने नंबर ऑफ टर्म हो गए। वेरी गुड, कितने n नंबर, टाइम्स। n टाइम्स, ग्रेट ग्रेट। जैसे अपन यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्कुल खुश रहना है ना, इंथुजियाज्म को मेंटेन करके रखिए। 2 है, 4 है, 6 है, जैसे 4 है, 4 टर्म्स है, तो 4 बार 10 आ रहा है, तो ये हम लोग n टर्म्स ही निकाल रहे हैं ना, n टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n। तो मेरे बोलने का मतलब है ये भी आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n टाइम्स आएगा, n बार आएगा, है ना। शांति, अब देखो
अब जैसे 10 प्लस 10 प्लस 10 10 10, जैसे 10 प्लस 10 अगर 5 बार ऐड करना है तो हम लिखते हैं क्या है, 10 इंटू 5 लिखते हैं। अगर 10 10 को 10 बार ऐड करना है तो 10 इंटू 10 लिखते हैं। तो ये जो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ये जो है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो ये n टाइम्स से होगा ना, मतलब n टाइम्स हमने ऐड किया है। तो कैन आई नॉट राइट 2s इक्वल टू n टाइम्स है तो n टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ या ना बताइए। ऑल ऑफ यू आर एग्री विथ मी? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो s इक्वल टू क्या हो गया, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यही तो प्रूफ करना था अपने को, s इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम ऑफ n टर्म्स, इसको Sn भी आप चाहिए तो आपको खुश होना है तो Sn भी लिख सकते हैं। नाम में क्या रखा है यहाँ पे Sn, तो डेट विल बिकम 2Sn। तो Sn की फॉर्मूला आ गई n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और थोड़ा और ज्यादा खुश होना चाहते हैं कि सर n बाई 2 इंटू a प्लस, वो तो बता ही दिया था कि कैसे आता है। n बाई 2 2a को अपन लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अतः या फिर ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हम l लिख सकते हैं यहाँ पे। प्रूव्ड, हमारा रिजल्ट्स आ गया। अब इसी को हम यूज करेंगे। समझ में आया क्या आपको? तो s इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l, दिस इज हाउ वी गेट द प्रूफ ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ an a। कितने लोगों को समझ में आया? कोई डाउट है तो आप पूछिए प्लीज। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? इज देयर एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? अबोली समझ में आ रहा है आपको? अबोली? हाँ ओके, अभिनव क्लियर है? अस्मित, जयवर्धन, Yes, sir. ओके। जिनको क्लियर नहीं है ना आप बता दीजिए, है ना। जितेन, हो सकता है कि कहीं एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा मैं समझाऊंगा। मिहिर क्लियर है? हाँ सर। ओके। पीयूष? हाँ सर। ओके। रिया? यस सर। रुद्राज? यस सर। सानिका? Yes, sir. श्री कृष्णा? हाँ सर। आपने तो आइडिया ही दिया था, मतलब आपने बताया था इवन नोइंग। स्वरूप? Yes, sir. तनिषा? तनिषा समझ में आ रहा है आपको? ओके। वरदा क्लियर है? Yes, sir. ओके। सो मैं पूछते रहता हूँ ना बीच में, थोड़ा आप लोग बातचीत करोगे थोड़ा अच्छा लगता है। और जहां भी दिक्कत हो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। इसको लिख लीजिए, अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी हेडिंग दे दो और उसके बाद ये लिख लो। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है ना, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, अच्छा इसका प्रूफ ऐसे आया। तो आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए। अब हम इस पे थोड़ा कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी जितना टाइम है हमारे पास। इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फिर इस पे कुछ प्रॉपर्टीज इसका देखेंगे, फिर अलग तरीके के क्वेश्चन करेंगे, फिर जीपी पढ़ेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप।
the term can be an integer even if n belongs to natural number, right? Term can be an integer even if, हाँ मतलब वर्दा n का तो ये श्योर है कि n जो होगा हमेशा नेचुरल नंबर होगा. आई मीन n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टर्म्स ना, मतलब पोजीशन बता रहा है. तो n जो होगा नेचुरल नंबर तो होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. और जो टर्म है वो कुछ भी हो सकता है. आई मीन -1 भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन में या मतलब डेसिमल में भी हो सकता है, लाइक 1.5, 2.5, 3.5, ये भी एपी है. I hope you have got your doubts, right? Clear. तो जो टर्म्स है वो हो सकता है डेसिमल में, हो सकता है इंटीजर भी हो सकता है, राइट? बट जो पोजीशन है ना, मेरा मेन बोलना क्या है कि जो पोजीशन है दैट विल ऑलवेज बी नेचुरल नंबर. क्लियर नहीं हुआ? आई थिंक. ओके ओके फाइन. ये लेक्चर्स मैं इस पे डाल दूंगा, जो मेरा चैनल है यूट्यूब पे, आप वहां पे भी फिर से देख सकते हैं, ठीक है? मैथ्स एंड इट्स फिलॉसफी जो मैंने बताया था लास्ट टाइम चैनल, वहां. नो सर. अच्छा लिंक भेज दूं क्या? एक मिनट, जस्ट मुझे 1 मिनट, फिर मुझे मोबाइल से करना पड़ेगा. जस्ट वेट अ सेकंड. इसको आप लोग लिख लीजिए. तो मैं शेयर कर देता हूँ लिंक. हो जाएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है? वो है सर. हो गया. चलो इसी बीच थोड़ा मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, मतलब उसको सॉल्व कर कीजिए आप, ठीक है? हो गया क्या? कैन यू गो अहेड? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम क्वेश्चंस की दुनिया में जाएंगे और जितना पढ़ा है उसको थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं. तो एक इन जनरल प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं वो वार्म अप के लिए दे रहा हूँ. वो हो सकता है कि 10th के लिए, 10th बेसिस पे आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, 10th लेवल पे. बट वैसा क्वेश्चन जेई में भी बहुत बार पूछा जा चुका है उस बेसिस पे, राइट? तो घबराना नहीं है, क्वेश्चंस नहीं आता है तो उसीलिए तो है हम लोग सीखने के लिए यहाँ, ठीक है? तो देखते हैं ये कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है? अब ये बिल्कुल क्वेश्चंस अभी तो नहीं दूंगा कि फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, राइट? तो ये प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे आपको. अभी आपको बुकलेट मिला है क्या? एक्सीड की बुक्स मिले हैं अभी? अभी शायद नहीं मिले होंगे ना? नहीं मिले. हाँ, वो लॉकडाउन की वजह से मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिलेगा. तो होमवर्क उससे भी रहेगा और इन जनरल जो, ठीक है? चलो एक जनरली क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको ट्राई कीजिए. पहले आप लिखिए क्वेश्चन. फाइंड द नंबर्स ऑफ, या ऐसे लिखो, या ठीक है, फाइंड द total number of, find the total number of numbers, find the total number of, find the total number of numbers lying, find the total number of numbers lying between. बिल्कुल घबराना नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है.
Find the total number of numbers lying between 100 and 500 that are divisible by find the total number of numbers lying between 100 and 500 that are divisible by 7, right? Yeah, that are divisible by 7 but not by 20. थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूं। अब ये क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे टिपिकल, ये आपको टेंशन नहीं लेना है, पहले आप इसको सोचिए, है ना। बताइए, find the total number of numbers lying between 100 and 500 that are divisible by 7 but not by 21. 100 and 500 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से तो डिविजिबल है बट 21 से नहीं डिविजिबल है? अच्छा, ये काम करते हैं, लिसन लिसन लिसन, थोड़ा आसान कर देता हूँ, ये सेकेंड पार्ट में रखिए, नहीं तो थोड़ा सा सिर्फ पहले इतना कीजिए आप, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 500 दैट आर डिविजिबल बाय 7। ये तो बहुत आसान हो गया है ना, बताओ, इतना पहले आप कीजिए, ठीक है। या टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, फिर बताइए। ओके, क्या बात है पीयूष, थोड़ा गलती हो गया यार, एक बार चेक कर लो, थोड़ी गलती हो गई है। क्या बात है, श्री कृष्णा, वेरी गुड यार, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। घबराना नहीं है, ठीक है, आप लोग मैसेज करें जो भी। स्वरूप, क्या बात है, एक्सीलेंट, परफेक्ट परफेक्ट। बाकी स्टूडेंट्स को घबराना नहीं है कि ये स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया तो मेरा नहीं हो रहा है, आप बस शांत रहें और समझने की कोशिश कीजिए। अबोली, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही है। हाँ, रिया करेक्ट, रुद्राज सही है यार, यस।
बाकी स्टूडेंट्स बताइए। यस तनिषा सही है, परफेक्ट है। आई एम सो हैप्पी। अभी तो जस्ट ये वार्म अप है ना, जैसे क्रिकेटर्स वार्म अप करते हैं वैसे ही क्वेश्चंस वार्म अप के लिए है। बाकी सभी स्टूडेंट्स से मुझे उम्मीद है कि बताएंगे आप लोग। जयवर्धन एक बार चेक कीजिए। पीयूष सही है आपका। यस हाँ नहीं वरदा नहीं, उतना नहीं है, एक बार चेक करो। सानिका परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जिसका भी आंसर अभी आ जाएगा तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया। सिंपल जो क्वेश्चन था यहाँ पे जरा देख लो कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 500 दैट आर डिविजिबल बाय 7। तो आपको 100 and 500 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो अगर आप देख रहे हैं तो 100 and 500 के बीच में सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा होगा? 107 होगा क्या? 107 105 राइट। 100 के बाद में 105 जो नंबर्स होगा, 101 तो डिविजिबल नहीं है, 102 नहीं है, 103 नहीं है, 104 नहीं है। रुद्राज अच्छा आपने वो भी आंसर दे दिया, क्या बात है यार, वेरी गुड, सही है रुद्राज। तो 100 and 500 के बीच में ऐसा ये नंबर होगा 105 फर्स्ट होगा जो 100 के बाद में जो 7 से डिविजिबल होगा। इसके बाद में कौन सा नंबर होगा? 7 7 ऐड करो 112, फिर 119 एंड सो ऑन। सबसे लास्ट वाला नंबर्स क्या होगा? 500। एक काम कर लो ना, सबसे लास्ट वाला नंबर्स क्या होगा? 500 तो होगा नहीं, 499 नहीं होगा, 498 नहीं होगा, 497 हो जाएगा। अब 105 से लेकर 112, 119, 126 इस तरीके का कहां तक जा रहे हैं? 497। तो दीज आर द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। क्लियर है? वर्दा क्लियर है यहां तक? बताइए। हाँ सर। ओके अब जरा देखो, हम मुझे क्या निकालनी है कि टोटल कितने नंबर्स है। आई मीन 1 2 3 4 5 टोटली नंबर का काउंट बताना है कि कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो इसके लिए हमको मतलब n निकालना है, n नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है एक्चुअली। तो एपी के क्वेश्चन में अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए ना तो कोई भी क्वेश्चन सब सॉल्व कर लो। तो ये जो है ए जो फर्स्ट टर्म क्या है 105 है। अच्छा ठीक है, ये 49 हमको डी डी भी पता है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 7 है। ये लास्ट टर्म है, इसको टीएन में बोल देता हूं, लास्ट टर्म है। तो हाँ यस वर्दा परफेक्ट, अभी सही करेक्ट। तो ये लास्ट टर्म है या टीएन इसको
Tn तो नहीं, लास्ट टर्म बोल देता हूँ। लास्ट टर्म जो है 497। अब L इक्वल टू क्या था फॉर्मूले में, A प्लस n-1 इंटू डी। तो L की वैल्यू कितनी है 497, A की वैल्यू कितनी है 105, n तो निकालना है मुझे, और कॉमन डिफरेंस कितना है 7। इसको सॉल्व कर लो। 497 इक्वल टू 105 प्लस 7n-7। सो 105 माइनस 7 कितना हो गया, 50 माइनस 7 8, 98 आ गया ना, और प्लस 7n, फिर 7n आ जाएगा यहाँ से, सिंप्लीफाई बस कर दो। 497 माइनस 98, तो 17 माइनस 8 हो गया 9, 89 हो गया, और 3 हो गया। एम आई राइट? या तो n की वैल्यू यहां से आ गई कितना, 399/7। तो 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, यानी जो रिक्वायर्ड नंबर्स है n की वैल्यू जो है टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इज 57, और ये आपका आंसर था। ओके, इट इज क्लियर टू एवरीवन? तो जो 100 एंड 500 के बीच में टोटल 57 नंबर्स आएंगे जो 7 से डिविजिबल है। कितने लोगों को समझ में आया? आई थिंक बहुत सारे 70% स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया था, राइट? और इज देयर एनीवन हु इज नॉट अंडरस्टूड? ओके, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप। इसी का जो पहले जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था ना, ऑलरेडी रुद्राक्ष ने सॉल्व कर दिया उसको, बट बाकी स्टूडेंट्स भी कीजिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स lying between 100 and 500 that are divisible by 7 but not by 21, उसका आंसर यहाँ पे। इसी को मैं सेकंड क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है? इसको लिख लीजिए, फिर यू कैन ट्राई फॉर सेकंड पार्ट, बट नॉट बाय 21। अब ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप। यस पीयूष, सही है, परफेक्ट, वही आंसर आपने बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर दिया है। श्री कृष्णा सही है, यस। स्वरूप नहीं, 90 नहीं रहेगा। अब वैसे ही कर लो ना, इसमें ये जो 57 है ना, 57 में कुछ ऐसे नंबर्स है जो 21 से भी डिविजिबल है, तो 21, या स्वरूप सही है, तो ऐसे नंबर्स उतने माइनस कर दो। बताइए, अब मैंने यहाँ पे लिंक भेज दिया है, ठीक है ना? यूट्यूब का जो है लिंक, वहाँ पे कुछ मैक्सिमम लेक्चर्स आपको वहीं पे जो भी क्लास में होगा वहाँ पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि किसी का कुछ मिस हुआ तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? वो स्टूडेंट्स ने ही सबने रिक्वेस्ट किया था कि सर ये कीजिएगा वहाँ, तो मैंने सोचा कि ओके दिस इज गुड आइडिया। सो वहाँ पे और भी सारे बहुत सारे लेक्चर्स हैं एक्चुअली। सानिका करेक्ट, यस बिल्कुल सही है।
हो गया? और स्टूडेंट्स बताइए। पहले आपको कुछ करना नहीं है। 21 से कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 100 and 500 के बीच में डिविजिबल है? जैसे 7 के लिए निकाला, और जो नंबर 7 से एक्चुअली डिविजिबल है वो 21 से भी डिविजिबल होगा ही होगा, राइट? तो कितने नंबर्स निकल जाएंगे उतने नंबर्स को माइनस कर देना है 57 से। दैट विल बी रिक्वायर्ड नंबर जो पूछा जा रहा है। क्या मैं सॉल्व करूं? या वर्गा बहुत सही है, बहुत सही, बिल्कुल सही, करेक्ट। करेक्ट। ऑलरेडी आपने आधा प्रॉब्लम तो पहले ही सॉल्व कर लिया है, बस आपको 21 का निकालना है ना, फिर माइनस करना है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है? अब देखो, कभी कभी बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अब पूछा जा रहा है कि वैसा नंबर जो 7 से तो डिविजिबल है लेकिन 21 से नहीं है ना? अब कैसा नंबर होगा जो 7 से जो डिविजिबल है? और जैसे 112 लो, तो 112 जो है 7 से डिविजिबल है बट 21 से ये डिविजिबल नहीं है ना? तो सिर्फ हमको ऐसे नंबर चाहिए। तो टोटल कितने नंबर्स पूछा जा रहा है? तो जो 7 से डिविजिबल है वो 21 से भी डिविजिबल होगा, ध्यान देने वाली बातें हैं। बट हमने क्या बोला है? ऐसे बोला है, एक्चुअली इसका उल्टा बोलना चाहिए मुझे। जैसे 112 है, तो 112 7 से डिविजिबल है बट 21 से डिविजिबल नहीं है। एक्चुअली मैं ऐसे बोलूं कि जो नंबर 21 से डिविजिबल है वो तो 7 से होगा ही होगा। या जयवर्धन सही है, तनिषा सही है, करेक्ट। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसमें वैसे भी नंबर्स हैं जो 21 से भी डिविजिबल है, ठीक है, और 7 से भी है, बट हमको सिर्फ चाहिए जो नंबर 7 से डिविजिबल है 21 से डिविजिबल नहीं है। रिया करेक्ट, करेक्ट। तो हाउ टू गेट ऑल दोस नंबर्स? सो हम क्या कर रहे हैं, 21 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं देख लीजिए आगे। तो 21 से अगर है तो 105 द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय the numbers which are divisible by 21 are between 100 and 500 है ना? तो वो क्या हो जाएगा, 105, फिर 21 ऐड करो 126, फिर 147 एंड सो ऑन। कहां तक? तो 483 तक जाएगा, है ना? 483 तक जाएगा, ठीक है। अब ये नंबर्स है जो 21 से डिविजिबल है। तो देखो ये भी एपी में होगा। फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे 105 है, कॉमन डिफरेंस जो है 126 है, और रही बात हमको नंबर ऑफ टर्म्स ही तो निकालना है जो 21 से डिविजिबल है, n। तो ये लास्ट टर्म दे रखा है 483। फॉर्मूला क्या था? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह 105, n निकालना है, और d जो है d 21 है ना, यहाँ पे d जो है 21 है, तो 21 यहां से आप बस
n minus 1 into 21 इक्वल टू 483 minus 105। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सही है? या फिर n माइनस यहां से n माइनस 1 इक्वल टू 378/21 कितना आ जाएगा? यहाँ से बताइए 378/21 कितना आता है? 21 1 जा 22 आ जाएगा, 21 1 जा 21 और आई थिंक या आप ऐसे कर लो डिवाइड सबसे 21 1 जा 21 6 1 8। अच्छा तो 18 आ जाता है ना? तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ गया? 19 आ गया। यानी जो नंबर्स टोटल 100 एंड 500 के बीच में जो 21 से डिविजिबल है टोटल कितने हैं? 19 है। और हमने 7 के लिए निकाला है तो इसमें वो भी नंबर्स हैं n इक्वल टू 57 में वो भी नंबर्स हैं जो 21 से डिविजिबल हैं। तो मुझे क्या चाहिए? सिर्फ वो नंबर चाहिए था जो 7 से डिविजिबल है बट 21 से नहीं। तो रिक्वायर्ड नंबर्स जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर्स मतलब जो चीज हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, आप कहीं भी ये यूज कर सकते हैं। टोटल 57 है जो 7 और 21 से डिविजिबल है, टोटल 19 है जो सिर्फ 21 से डिविजिबल है। तो उसको माइनस कर देते हैं तो रिक्वायर्ड आंसर जो हमारा आता है वो 38 आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? तो 38 इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए आप लोग, और समझ में आया तो बताइए कि क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत है इस समझने में तो बताइए। अभी तो ये जस्ट वार्म अप है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, है ना? हम नेक्स्ट क्लास में और इस पे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन करेंगे। प्रॉपर्टीज, अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है वो बताना है। Is this clear to everyone? Just let me know. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, इसको लिख लीजिए, है ना? और आप लोगों के पास 11th का बुक आपने सबने लिया है क्या? टेक्स्ट बुक लिया है क्या? फिलहाल टेक्स्ट बुक है क्या? चलिए, तो एक क्वेश्चन जस्ट मैं दे देता हूँ होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्लास से और ज्यादा होमवर्क मिलेगा बिकॉज थोड़ा और ज्यादा मैं पढ़ा दूंगा। तब तक के लिए जस्ट जो एपी की जो प्रॉब्लम्स आपने 10th में किया उसको आप अच्छे से थोड़ा कर लो, है ना, प्रैक्टिस के लिए। और अगर टेक्स्ट बुक अगर होगा 11th का, राइट, तो आप उसको थोड़ा क्वेश्चंस कीजिए उस पर। एपी के कुछ, एपी के तो हटा दिया है बट जीपी से दे रखा है, बट जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहिए तो मैं वो कुछ प्रॉब्लम आपको ग्रुप पे मैं दे दूंगा, सबसे बेस्ट रहेगा आई थिंक। ठीक है, तो आपका कोई ग्रुप भी होगा ना व्हाट्सएप पे? है ग्रुप? अभी आई थिंक फॉर्म होगा शायद, राइट? सो जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट ना। हो गया क्या? डन? ये लिख लीजिए आप लोग। हो गया डन? अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इस पे और थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे, राइट? एक मैं क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, उसको ट्राई करना है, ठीक है?
लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए। अगर अभी भी कोई लिख रहा होगा तो बता देना। सो राइट डाउन वन क्वेश्चन, ये होमवर्क में ट्राई करना, इजी है। देखिए, फाइंड द रेशियो find the ratio of the sum of n terms. Find the ratio of the sum of n terms of two APs is 3n minus 1, sorry 3n minus 13 है, is to 5n plus 21. क्वेश्चन ध्यान से लिखना। Find the ratio of the sum of n terms of the two APs is 3n minus 13 is to 5n plus 21. एक मिनट, find the ratio of the sum of two, नहीं, यहाँ पे एक्चुअली रेशियो दिया है। if the ratio of the sum of n terms of two APs is 3n minus 13 is to 5n plus 21, then find the, अब है find the ratio of, find the ratio of 24th terms, find the ratio of 24th terms of the two progressions of the two ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना है और थोड़ा जो 10th में जो भी आपने एपी पढ़ा होगा थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो और ज्यादा होमवर्क तो बहुत ज्यादा एक्चुअली रहता है, नेक्स्ट वीक से आपको और होमवर्क जो है आपको मिलते जाएगा, बिकॉज और थोड़ा कंसेप्ट हो गया रहेगा। So if the ratio of the sum of n terms of the two APs is 3n minus 13 is to 5n plus 21, then find the ratio of 24th terms of the two progressions. ठीक है, so this is the question, right? और इसको लिख लीजिए। आज हम यहीं पे रुकेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा इसको रिवाइज कीजिए, ब्रश अप कीजिए। ये लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, जो मैंने चैनल दिया वहां पे, आप वहां पे भी देख सकते हैं। So, अगर हो गया होगा तो आप लीव कर सकते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय टू एवरीबॉडी। अगर हो गया होगा तो यस, चलो बाय बाय टू एवरीबॉडी। थोड़ा इसको देखिए अच्छे से, जहां डाउट हो वहां पे पूछ लेना, मेहनत कीजिए आप। Thank you, sir. चलो, मोस्ट वेलकम टू एवरीवन।